अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुलूस मोहब्बत के साथ बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ की नज़रें पेश कर लें, बुलंद आवाज़ से पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम और आप इस वक्त आला हजरत अजीमुल बरकत सैयदना इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु के 107वें उर्से मुबारक की महफिल पाक में बैठने की सादत हासिल कर रहे हैं। अभी आपने आली जनाब मुफ्ती साहब क़िबला से सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने हयात के गोशे बहुत ही अच्छे अंदाज में समात फरमाए। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ, मोहब्बतों के साथ चंद कलमात को समात कर लें। नवाजिश इनायत करम है आला हजरत का, नवाजिश इनायत करम है आला हजरत का, पिलाया जाम हमको मुस्तफ़ा प्यारे की उल्फत का। नवाजिश इनायत करम है आला हजरत का, पिलाया जाम हमको मुस्तफ़ा प्यारे की उल्फत का। पढ़ा खुतबा ज़मीं पर सरवरे दी की इमामत का, तो है अफलाक पर चर्चा जनाबे आला हजरत का। वादी रजा की गूहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की गूहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, मगर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात ऐसी बाबरकत और ऐसी हमा जहद शख्सियत है कि आज के दौर में जिस कदर आला हजरत की जरूरत है उतना शायद किसी और की जरूरत ना हो, क्योंकि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे दौर में पैदा किया था कि जब मजहब इस्लाम पर हर चार जानिब से एक फितनों की अलगार थी। ऐसे वक्त में आला हजरत को अल्लाह तबारक व तआला ने बरेली की सरजमीन पर पैदा किया। आपने एक किताब का नाम सुना होगा जिसका नाम है फतावे आलमगीरी। बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैहि के दौर में, उनके जमाने में जब फिक़्ह इस्लामी की जरूरत पड़ी तो शहंशाह वक्त ने, बादशाह तो पूरे हिंदुस्तान के, गैर मुर्तसिब हिंदुस्तान के बादशाह थे, बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम को उन्होंने अपने दरबार में बुलाया और दरबार में बुलाने के बाद तकरीबन उन तमाम हजारों हजार उलमा में से 500 ऐसे उलमाए किराम इकट्ठा किए जो अपने जमाने के बड़े जय्यद उलमाए किराम थे। उन 500 उलमाए किराम का गिरोह तैयार किया, उनको मुंतखब किया और मुंतखब करने के बाद उनकी ड्यूटी लगाई फिक़्ह हनफी को मुरतब करने की। जो रोजमर्रा के मसाइल होते थे उन मसाइल को जमा करने की ड्यूटी लगाई गई। 500 उलमाए किराम, वो भी बादशाह की तनख्वाह पर। अब बादशाह की तनख्वाह क्या होगी इसका हम और आप अंदाजा लगाएं। सरकारी खजाने, सरकारी खर्चे के ऊपर
उनके रहन सहन का, उनके खुर्दोनोश का, उनके तमाम अखराजात का इंतजाम किया गया। 500 उलमाए किराम ने मिलकर एक किताब तैयार की जो फतावे आलमगीरी के नाम से मौसूब है। एक किताब तैयार की जो आज भी पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही मशहूर है, फतवे की किताब, जिसे फतावे आलमगीरी कहा जाता है। उलमा जानते हैं कि 500 उलमाए किराम ने मिलकर एक फतवे की किताब तैयार की जिसे फतावे आलमगीरी कहा जाता है। फिक़्ह हनफी में इसको मुरत्तब किया गया। अब 500 उलमाए किराम ने मिलकर एक किताब फतावे आलमगीरी तैयार की जिसकी रूह से हिंदुस्तान में फतवे दिए जाते थे। लेकिन आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना किसी से तनख्वाह ली, ना किसी से उजरत ली, ना किसी से पैसा लिया, बल्कि अकेले सरकार आला हजरत ने अपनी जिंदगी में फतावे रज़विया की शक्ल में उम्मत मुस्लिमा को वो अजीम सरमाया अता किया जो आज भी 30 जिल्दों में मुकम्मल तरीके से मौजूद है। 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसीलिए तो सरकारे आला हजरत के बारे में कहा जाता है कि मीनारे कसरे रज़ा तो बहुत बुलंद है, तुम इसकी पहली सीढ़ी पे चढ़ के दिखला दो। मनारे कसरे रज़ा तो बहुत बुलंद है, तुम इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। और फतावे रज़विया तो एक करामत है, तुम हदायत के बख्शिश पढ़ के दिखला दो। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जितना हम और आप नहीं जानते, हमसे और आपसे ज्यादा जो दुश्मनाने इस्लाम है वो जानते हैं, और जो बाग़ियाने इस्लाम है वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं सरकार आला हजरत की जात पर धूल डालने की। मगर कहा जाता है कि जो इंसान चांद के ऊपर थूकता है तो सूखा हुआ उसी के चेहरे पे आता है। पूरी बदमज़हबों की जमात अपनी एक चोटी का जोर लगाकर तकरीबन 1500 किताबें आला हजरत ने लिखी हैं। किसी किताब में एक भी गलती ना निकाल सका कोई भी बदमज़हब। सारी की सारी जमातें, उसमें सारी जमातें शामिल हैं जो सरकार आला हजरत के जमाने में और आज के जमाने में थी। वो सारी की सारी जमातें मिलकर पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन आज तक न किसी एक किताब का, न किसी एक मसले का जवाब ला सके, न क़यामत तक ला सकते हैं। क्यों? इसलिए कि एक एक मसले में, एक एक जवाब में सरकार आला हजरत ने दलाइल के वो अंबार लगा दिए हैं, वो अंबार लगा दिए हैं कि जिंदगी उनकी खत्म हो जाएगी, मगर उन दलाइल का जवाब नहीं ला सकते। आखिर हुआ क्या? जब उन्होंने देखा कि आला हजरत से इल्मी मैदान में किसी भी सूरत में इनके किसी मसले का हमारे पास जवाब नहीं है, तो हरबा कौन सा इस्तेमाल किया, हथकंडा कौन सा इस्तेमाल किया? वो जो औरतों की लड़ाई होती है कि तेरा चेहरा काला, तेरा कद नाटा, तू लंबी, तेरा पायजामा ऊंचा, तेरा कुर्ता नीचा, इस तरीके की औरतों की लड़ाई वाली बात, इस तरीके के इल्जामात सरकार आला हजरत की जात पर लगाए। लेकिन इल्मी मैदान में किसी की माँ ने ऐसा लाल जन्म ही ना दिया जो आला हजरत की किसी भी एक इल्मी किताब का जवाब ला सके, और क़यामत की सुबह तक नहीं ला सकता। बोलने को तो हर एक के मुंह में ज़बान है, जो चाहे वो बोले, लेकिन आला हजरत ने इल्मी मैदान में काम किया है। और सिर्फ इल्मी मैदान में नहीं, बल्कि जिस जगह से देखो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान आला हजरत नजर आते हैं हर एक मैदान में। वरना ये आज के नौपैद छोटे छोटे फिरके आला हजरत के बारे में बोलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया की तकरीबन 50 यूनिवर्सिटियों के अंदर आज आला हजरत की जात पर रिसर्च हो रहा है, तहकीक हो रही है कि अकेला एक आदमी
इतने बड़े कारनामे कैसे कर सकता है? अकेला एक आदमी इतने बड़े कारनामे कैसे कर सकता है? मक्कतुल मुकर्रमा के सरजमी पर सरकार आला हजरत हज्जे बैतुल्लाह के लिए जाते हैं। अब बताओ, कोई हज के लिए जाता है, वहां किताबें अपने साथ लेके नहीं जाता। वहां पर एक मसला सामने आया उलमाए किराम के, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब के बारे में मक्कतुल मुकर्रमा के जय्यद उलमाए किराम ने आला हजरत की बारगाह में इल्मे गैब के बारे में मसला पेश किया, फतवा पेश किया। आला हजरत ने खाने काबा की चहार दीवारी के साए में बैठकर 8 घंटे में 8 घंटे के अंदर वो किताब लिखी, वो भी अरबी जबान में, जिसे अद-दौलतुल मक्किया के नाम से जानते हैं। आज तक क्या कयामत की सुबह तक सारी दुनिया, सारे मजहबों की दुनिया उस किताब का जवाब नहीं ला सकती। अद-दौलतुल मक्किया 8 घंटे में वो किताब लिखी। बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम आज उसे 8 दिन में पूरा मुकम्मल पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो आला हजरत ने 8 दिन में लिखी। और एक बात मैं आपको बता दूं, आला हजरत की जात को समझने के लिए हर एक के बस की बात नहीं, कम से कम कुछ थोड़ा बहुत हजरत तो हो जो आला हजरत की किताबें पढ़ सके। और सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, उलमाए किराम की मौजूदगी में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात वो जात है, वो जात गिरामी है कि उन्होंने तकरीबन 1500 किताबें लिखी हैं। और आज जमाते अहले सुन्नत में सबसे बड़ा आलिम वो माना जाता है जिसको आला हजरत की सबसे ज्यादा किताबों के नाम याद होते हैं। जमाते अहले सुन्नत में आज वो सबसे बड़ा आलिम माना जाता है जिसको आला हजरत की किताबें याद नहीं, बल्कि किताबों के जिसको सबसे ज्यादा नाम याद होते हैं, आज वो सबसे बड़ा आलिम माना जाता है हमारी जमात में। इतने बड़े आलिम है सरकार आला हजरत। और आशिक़े रसूल, इश्क़े रसूल का तो कोई जवाब नहीं। उनका बैठना, उठना, सोना, जागना, खाना, पीना, चलना फिरना सब इश्क़े रसूल के सांचे में डाला हुआ था। खुद इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे दिल के 2 टुकड़े किए जाएं, अगर मेरे दिल के 2 टुकड़े किए जाएं तो एक टुकड़े पर अल्लाह लिखा होगा, एक पर मोहम्मद लिखा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर एक काम उन्होंने इश्क़े मुस्तफ़ा के सांचे में ढल के किया है। कुछ लिखा है तो इश्क़े मुस्तफ़ा में, कुछ बोला है तो इश्क़े मुस्तफ़ा में, कोई फतवा दिया है तो इश्क़े मुस्तफ़ा में। हर एक काम मेरे सरकार के इश्क में डूब कर किया। और सच्चा आशिक अगर आपको देखना हो तो आला हजरत की सीरत तैयबा का मुताला करो। आला हजरत की जात आज जमाने वाले समझने से कासिर हैं। क्यों? इसलिए इंसान समझ उसको सकता है जो समझने की चीज हो। आला हजरत इमाम अहमद रजा किसी आलिम का नाम नहीं, किसी एक फर्द या बशर का नाम नहीं, बल्कि आला हजरत हमारे आका हुजूर सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजिज़ात में से एक मोजिज़े का नाम आला हजरत है। मेरे सरकार के मोजिज़ों में से एक मोजिज़े का नाम आला हजरत है। अब मोजिज़े को कौन समझ सकता है? मारते रहो सर मारते रहो दीवार से, तुम्हारा सर तो फूट जाएगा मगर दीवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दीवार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा सर तो फूट सकता है। भाइयों जरा होश में रहना। सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में अल्लाह की तौफीक से बराबर मैं आपके सामने कुछ न कुछ अर्ज करता रहूंगा यहां तक कि फजर की अजान हो जाएगी। इसलिए मैं आपके सामने इतना अर्ज कर दूं कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु उम्मते मुस्लिमा के बहुत बड़े मुहसिन हैं।
आज खानकाहों का जो तकद्दुस बरकरार है, ये आला हजरत की देन है। हुजूर अहसनुल उलमा के लख्ते जिगर सैयदी नजीब मियां साहब किबला बड़े अच्छे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं कि अगर आला हजरत की जात ना होती तो जितने गद्दी नशीन हैं वो सारे गधे नशीन हो जाते। अगर आला हजरत की जात ना होती, ये आला हजरत का सदका है जो आज गद्दी पर बैठ कर ये निवाले तोड़ते हैं, फिर उसके बाद में आला हजरत की जात पर भोंकते हैं। आला हजरत का एहसान है। आज इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हम जो आप याद कर रहे हैं, ये अकेले हम और आप नहीं याद कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया आपके सामने कि दुनिया की तकरीबन 50 यूनिवर्सिटियों में आला हजरत की जात के ऊपर रिसर्च चल रहा है। बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर, बड़े बड़े माइंडेड लोग, बड़े बड़े दिमाग वाले, बड़े बड़े ज़हनो फिक्र के हामिल लोग आला हजरत को पढ़ रहे हैं, आला हजरत को पढ़ रहे हैं। और वो लोग जो आला हजरत को नहीं मानते, बड़े बड़े दारुल, बड़े बड़े मदारिस चला रहे हैं, और उनके पास जब बाहर से बड़े बड़े पेचीदा मसले आते हैं तो वो लोग भी आला हजरत की फतावे रज़ियत छुपा कर देखते हैं, उससे मसला हल करके लिख के देते हैं अपने नाम से। जब लोग पूछते हैं आप छुपा के कौन सी किताब देख रहे हैं, जब लोग देखते हैं तो पता चलता है कि आला हजरत की लिखी हुई किताब फतावे रज़िया पढ़ रहे हैं और उससे मसला बताकर लोगों को बता रहे हैं। ये हाल है सरकार आला हजरत की फतावे रज़िया का। बरेली शरीफ की सरजमीन पर आला हजरत पैदा हुए, किसी दूसरे के पास पढ़ने नहीं गए। आला हजरत की एक खूबी है, किसी और के पास अपने वालिदे गिरामी से पढ़ा, अपने दादा जान से फैज हासिल किया, अपने वालिदे गिरामी से जो भी इल्म हासिल किया। एक मर्तबा रामपुर एक मदरसे में सिर्फ एक रात के लिए गए थे। जब आला हजरत वहां गए मदरसे में पढ़ने के गरज से, वो भी एक मंतिक की किताब पढ़ने के गरज से गए। आप तवज्जो के साथ सुनना, बात आ गई है, जहन बन गया, थोड़ी सी बात सुन लो। तो वहां के असातिज़ा किराम ने पूछा, साहिबजादे आप क्या पढ़ोगे, कहां तक पढ़े हो? तो जो वहां की सबसे आखिरी किताब थी, आला हजरत फरमाते हैं वो मैंने उसका मुताला किया, यानी मैंने उसको मुताला किया। अब वहां के लोगों ने, स्टाफ ने कहा, वहां के असातिज़ा ने कहा कि ये किताब तो हमारे सबसे आखिर में जो बच्चे बिल्कुल फारिग होने वाले होते हैं उन्हें पढ़ाई जाती है। तो आपने कहा जब सबसे आखिर वाली किताब आपके यहाँ पढ़ाई जाती वो तो मैंने मुताला कर ली, फिर तो मेरा कोई काम नहीं यहाँ पे, आप वहां से चले जाए। बस उसके अलावा आला हजरत अपने वालिदे गिरामी के अलावा किसी और के पास पढ़ने नहीं गए। जब सरकार आला हजरत की उम्र तकरीबन 14 साल की हुई, यानी जब आप जिस दिन आप बालिग हुए और उसी दिन आप आलिम भी हुए, सुभान अल्लाह, जिस दिन आप बालिग हुए उसी दिन आलिम भी हो गए, उसी दिन आपको सनदे फरागत से नवाज दिया गया, यानी आपको दस्तारबंदी कर दी गई, आप आलिम हो गए। और उसी दिन आपके वालिदे गिरामी ने मसनदे इफ्ता पे बिठा दिया, यानी फतवा लिखने की जगह पर बिठा दिया। और पहले दिन जो फतवा आया वो रिजायत का मसला था। रिजायत का मसला उलमाए किराम जानते बहुत पेचीदा, बहुत कठिन होता। पहले दिन फतवा आया, आपके वालिदे गिरामी घर के बाहर बैठे हैं, मसला लेके आया इंसान आने वाला। उसने कहा मुफ्ती साहब मैं आपके पास एक फतवा लेके आया हूं, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो वालिदे गिरामी ने फरमाया अंदर चले जाओ, मौलाना साहब बैठे हैं, वो फतवा दे देंगे, लिख देंगे इसका जवाब लिख देंगे। वो अंदर गए और वापस आ गए, बोले वहां तो कोई मौलाना साहब नहीं बैठे, एक बच्चा बैठा हुआ 14 साल का। अरे बोलो भाई मौलाना साहब है, आप उनके पास लेको तो जाओ, वो आपका मसले का जवाब लिख देंगे। अब जब वालिदे गिरामी ने कह दिया, मुफ्ती साहब ने कह दिया कि उनसे काम करा लो, तो आप मुफ्ती साहब के पास जब आए हैं तो आपको मुफ्ती साहब की बात माननी पड़ेगी। वो गए सरकार आला हजरत की बारगाह में, अपना फतवा लेकर आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसका जवाब लिख दिया, वालिदे गिरामी को दिखाया, आपने पीठ थपथपाई,
बेइंतहा खुशी का इजहार फरमाया और इरशाद फरमाया आज से ये काम तुम्हारे जिम्मे कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। वो तारीख थी, सारी जिंदगी आला हजरत फतवा नवीसी का काम करते रहे, मखलूक खुदा की खिदमत करते रहे। अब ले लीजिए एक तर्जमे कुरान कंजुल ईमान, हजारों की तादाद में तर्जमे हुए कुरान पाक के, लोगों ने ठोकरें खाई हैं, हर कदम पर ठोकरें खाई हैं, मगर आज तक तारीख गवाह इस बात पर आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो तर्जुमा कुरान है, सारी दुनिया के जितने भी बद मजहब फिरके हैं, किसी का नाम नहीं ले, किसी को टारगेट नहीं करता, सब मिलकर एक एक लफ्ज को बारीकी के साथ पढ़ते हैं, मगर आज तक ये खामी ना निकाल सके। किसी ने अल्लाह पाक को मक्कार लिख दिया, किसी ने अल्लाह पाक को धोखेबाज लिख दिया। अब एक बिस्मिल्लाह शरीफ ले लीजिए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब किसी ने लिखा शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। ये बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जुमा लिखा गया कुरान पाक में। क्या लिखा? शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। अगर मेरी माँ बहन बेटी कुरान शरीफ को का तर्जुमा करेगी तो वो ये क्या कहेगी? शुरू करता हूं कहेगी या शुरू करती हूं कहेगी? आप बताइए। पता चला वो तो फेल हो गए। क्यों फेल हो गए भाई? जिन जो मर्द लोग हैं वो तो कहेंगे कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। चलो मेरे लिए तो चल गया, आपके लिए चल गया मर्द, मगर औरतें जब पढ़ेंगी कुरान पाक को तो वो तो कहेंगी शुरू करती हूं मैं अल्लाह के नाम से, और उधर क्या शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। अब यही हो गया गड़बड़ मामला। बहरहाल दूसरी बात ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तर्जमा लिखा शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। हाथ पकड़ लिया मौलाना साहब ने खड़े होके कि शुरू तो पहले बोल दिया, अब तुम अल्लाह का नाम बोल रहे हो। शुरू करता हूं, शुरू कर दिया, अब कह रहे हो अल्लाह के नाम से। ये कौन सी बात हुई भाई? झूठ हो गया ना। शुरू करता हूं, शुरू कर दिया, अब अल्लाह का नाम ले रहे हो, गलत हो गया ना। पहले शुरू कर दिया, बाद में अल्लाह का नाम ले रहे हो। कुर्बान जाओ आला हजरत के तर्जुमे पर आप फरमाते हैं अल्लाह के नाम से शुरू। पूरी दुनिया इसका जवाब ना ला सकी। अल्लाह के नाम से शुरू। अब इसमें मर्द पढ़े तब भी अल्लाह के नाम से शुरू, औरत पढ़े तब भी अल्लाह के नाम से शुरू। वहां क्या था? शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। तो मर्द तो पढ़ लेंगे, हमारी माँ बहनें क्या करेंगी, औरतें क्या करेंगी, लेडीज क्या करेंगी? और बहुत सी बातें हैं। कुरान के तीसरे सिपारे की आयत है व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मकर किया लोगों ने, यानी कुफार मुशरिकीन ने अल्लाह के साथ, व मकरू व मकरल्लाह, और मकर किया अल्लाह ने उनके साथ। ले ये लो, अल्लाह को हम और आप क्या मानते हैं? अल्लाह हर ऐब से पाक है, और मक्कारी करना भी एक ऐब है, बुरी बात है। मक्कारी झूठ चुगली, ये मक्कारी ऐब ही तो है, एक बुरा काम है, ना पसंदीदा काम है। अगर इस काम को कोई अल्लाह के लिए बोले, अल्लाह को कोई मक्कार बोले तो वो मुसलमान रह जाएगा? अरे बोलो ना, डर के आए, जोर से बोलो यार, नहीं रहेगा ना। कुरान का तर्जुमा उठा के देख लो, आपको मिल जाएगा। वह मकरू व मकर अल्लाह, मकर किया काफिरों ने अल्लाह के साथ, और अल्लाह ने भी उनके साथ मकर कर दिया। ये लो, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। क्या कह रहे हैं जनाब? अल्लाह बहुत बड़ा मकर करने वाला। अब आप देखें, अंदाजा करें, सरकार आला हजरत ने तर्जुमा फरमाया व मकरू व मकर अल्लाह, मकर किया काफिरों ने अल्लाह के साथ, और अल्लाह ने अपनी खुफिया तदबीर फरमाई। खुफिया तदबीर, खुफिया तदबीर किसको कहते हैं? हम और आप जैसे कोई प्लानिंग बनाते हैं और किसी को बताते नहीं, उसको खुफिया तदबीर कहते हैं। अल्लाह ने अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी शान के मुताबिक जो भी तदबीर इख्तियार करनी थी वो की, जो भी करनी थी अपनी तदबीर की अल्लाह ने उनके साथ, मगर उन्होंने मकर किया अल्लाह के साथ। अब आप अंदाजा करें कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा फर्क है तर्जमे के अंदर। अगर यही तर्जमा कोई पढ़े तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा।
आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किसी भी एक किताब का 1500 किताबें लिखी है आला हजरत ने। और मैं आपको ये बता दूं, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी स्कूल में जाएं, किसी कॉलेज में जाएं, किसी भी कॉलेज में आप देख लें, कोई मदरसा है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है। मदरसे में आप कहीं मदरसा ले लो, हजरत कितने टॉपिक पढ़ाए जाते हैं? अरबी, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी, 5 टॉपिक हैं। अरबी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, क्या फारसी, बहरहाल 5 हैं। अब इससे बड़े किसी मदरसे में कॉलेज में जाएंगे, वहां 5 के 10 हो जाएंगे, और बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो 10 के 20 हो जाएंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, कहीं 10 मिलेंगे, कहीं 11 मिलेंगे, कहीं 15 मिलेंगे, कहीं 20 मिलेंगे। मुख्तसर ये और आला तरीन तहकीक ये है कि 40 से ऊपर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई टॉपिक, कोई उलूम, कोई फुनून, कोई मौजू नहीं मिलेंगे, मगर आला हजरत अज़ीमुल बरकत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो है कि अकेले सरकार आला हजरत 105 उलूम फुनून पर महारत ताम्मा रखते थे। 105 उलूम तनहा। अब कौन सी यूनिवर्सिटी लाओगे आला हजरत के मुकाबले के लिए? पढ़ो आला हजरत को, समझो आला हजरत को, हो सकता हो अल्लाह तबारक व तआला आला हजरत के सदक़े में। और सबसे बड़ी बात यह है, करोड़ों लाखों बातों की बात एक ये है कि आला हजरत हमारे लिए सबसे बड़े मोहसिन हैं, हमारे और आपके लिए। क्यों? कि हमारे और आपके अकीदे के सबसे बड़े मुहाफिज और निगहबान का नाम आला हजरत है। इसलिए शायद न जाने सुन्नियत पर और कितनी आफतें आती, न जाने सुन्नियत पर और कितनी आफतें आती, इमाम अहमद रजा खां का अगर पहरा नहीं होता। वो कौन सा टॉपिक है, चाहे इल्मे गैबे मुस्तफ़ा का हो, हाजिर व नाजिर का हो, नजर व नियाज का हो, चादर का हो, मज़ारात औलिया का हो, मज़ारात औलिया का हो, या सलातो सलाम का हो, हर एक मौजू पर सरकार आला हजरत ने हमें और आपको मवाद दिया है, मेटर दिया है, कुरान और हदीस के दलाइल के अंबार लगा दिए हैं। हम उसे समझने की कोशिश तो करें, पढ़ें, उसको समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। बातें बहुत सारी हैं, रात खत्म हो सकती है, लेकिन बातें खत्म होने का कोई चांस नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फयूज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल फरमाए, और हम और आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक यही कहते रहेंगे कि डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, ये इसलिए कहते हैं हम और आप। लोग कहते हैं कि आला हजरत को आप लोग सैयद कह देते हैं। ये भी वही बात आ गई, औरतों वाली बात। जैसे औरतें आपस में लड़ती हैं बगैर पढ़ी लिखी, तो वो ऐसी ऐसी गाली ईजाद करेंगी, ऐसी ऐसी बातें ईजाद करेंगी जो किसी किताब में नहीं होगी। ऐसी बातें निकाल के लाएंगी, किसी भी आपको दुनिया की किसी डिक्शनरी में, किसी लुगत में नहीं मिलेगी। ऐसा था कि आशिकाने मुस्तफ़ा सलाम कहा करते थे, या नबी सलाम अलैकुम, या रसूल सलाम अलैकुम। तो लोग एतराज करते थे कि भाई नबी पर सलाम क्यों पढ़ते हो, सलाम को पढ़ना शिर्क है या गलत है, कैसा भी है, मना करते थे। तो सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि ऐ मेरे सरकार के आशिकों और दीवानों, लोग एक सलाम पर एतराज करते हैं, तुम ऐसा करो, एक के बजाय लाखों सलाम पढ़ो। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। अब इसी सलाम का ले लें आप, अलिफ से लेकर ये तक पूरे सारे हुरूफ आपको उस सलाम में मिल जाएंगे जब पूरा सलाम आप पढ़ेंगे। ये भी एक करामत है सरकार आला हजरत की, और ये ऐसा सलाम है जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क में पढ़ा जाता है। जहां लोग उर्दू नहीं जानते वहां भी पढ़ा जाता है। लोग कहते हैं समझ में नहीं आता, मगर मजा बहुत आता है, मजा बहुत आता है। और फिर जब
हासिदीन ने, मोतरिजीन ने, एतराज करने वालों ने देखा कि यार अभी तक तो एक सलाम पढ़ते थे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, अब ये लाखों सलाम पढ़ रहे हैं। तो जब एक सलाम से दर्द होता था तो लाखों सलाम से तो एकदम बहुत बड़ा दर्द होगा, अटैक आने की संभावना हो जाएगी, अटैक आने के चांस हो जाएंगे। जब इतना बड़ा मामला बढ़ा तो आला हजरत ने फरमाया और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफाए रोजे जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफाए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। फितने आते रहे, आला हजरत उन फितनों का जवाब देते रहे, हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत करते रहे। इसलिए हम गुलामों ने सरकार आला हजरत की बारगाह में डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी 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 आला हजरत पे लाखों सलाम। नवादिश है, इनायत है, करम है आला हजरत का, पिलाया जाम हमको मुस्तफ़ा प्यारे की उल्फत का, पढ़ा खुतबा ज़मीं पर सरवरे दी की इमामत का, तो है अफलाक पर चर्चा जनाबे आला हजरत का। ये आला हजरत का एहसान है कि आज हम सरकार ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह को जैसे मानना चाहिए वैसे मान रहे हैं। आज आला हजरत का ही एहसान है कि जैसे हम सरकारे गरीब नवाज की जात को मानने का तरीका और हक है वैसे मान रहे हैं। ये आला हजरत का एहसान है कि जैसे गौसे पाक को मानना चाहिए वैसे हम मान रहे हैं। ये आला हजरत की तालीमात और आला हजरत की जात का एहसान है कि जैसे सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और तमाम शहीदान करबला को और तमाम अहले बैत अतहार को जो अंदाज, जो तरीका मानने का है हम उस अंदाज से मान रहे हैं। हम किसी और का तरीका और किसी और का अंदाज किसी भी सूरत में कबूल नहीं कर सकते। ना कबूल है, ना कबूल है, ना कबूल हो सकता है। ये आला हजरत का एहसान है कि जो उन्होंने तरीका बताया, मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हम मान रहे हैं, आला हजरत के तरीके से मान रहे हैं। और सरकार आला हजरत ने जो सरकारे मौलाए कायनात की तारीफ हो तो उसी तरह की लाओ तो कोई जवाब। करोड़ों शेर लिखे गए हैं उर्दू में, लेकिन तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब कराना नूर का। इसका एक शेर का तो जवाब ले आओ। पूरी हदायत बख्शी तो पूरा कसीदा तो दूर की बात रही। बहरहाल बातें बहुत सारी, लेकिन मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। कहने में जो भी गलती अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वक्त की किल्लत है, इंशाअल्लाह अब हमारे सामने 2 मिनट इंशाअल्लाह आला हज़रत के शायर